अधिक मास में गीता को सुनने का बहुत अधिक महत्व माना गया है और उसमें भी गीता के 15 अध्याय जिसका नाम पुरुषोत्तम है उसकी बहुत अधिक महिमा है, जिसमें संसार को एक पीपल के वृक्ष के समान बताया गया है और उसकी जड़ें ऊपर आसमान की तरफ हैं, पत्ते नीचे की तरफ हैं। तभी उसी बात को हम लोग सामान्य जीवन में भी कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, अर्थात वो जड़ें हमें फल देती हैं हमारे कर्मों का। तो आइए हम गीता का 15वां अध्याय सुने। उधारो मूल अध सांख्यम अश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार के पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चो उद्र प्रसता अस्त अश्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला। वो क्या कह रहे हैं कि अधश्च मूल अन्य संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की 3 गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय वासना भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तीर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली हेमता ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सब और व्याप्त हो रही हैं। न रूपम अश्य एह तथोपलभ्यन्ते नान्यतो च 4 दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एथेन सुवीर्णमूलम मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत है और न ही अच्छी स्थिति में है। इसलिए इस हेमता ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूये तमेव चाद्य पुरुषं प्रपद्यते यत् प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विनिर्मुक्ता सुख दुख संजय गच्छर्त मूढ़ा पदम अव्यम ततम। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के रूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद भास्ते सूर्यो न शशांको न पावके यद भत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम धाम है। जिस परम धाम को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि, और वही मेरा परम धाम है। मम वांसो जीव लोके जीव भूते सनातने मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करस्ति। इस देह में जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यद वापनोति यच्च अप्युत्क्रामित्स्वरम गृहीत्वैतानि संयति वायुगंधान निविष्यन्ति। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर इस शरीर को प्राप्त होता है और उसमें आता है।
श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान उपसेवते। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना और घ्राण और मन को आश्रय करके इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रांतम स्थितम व्यापी भुंजान व गुणान्वितम विमूढ़ नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषे। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित रहते हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों से ही विवेकशील ज्ञानी ही तत्व को जानते हैं। यतन्तो योगैश्च नैव पश्यन्त आत्मावस्थितं यतन्तो अप्यकृत आत्मनो नैनं पश्यन्ति चेत्स। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यद आदित्यगतं तेजो तद भाष्यते अखिलम यच्च चंद्रमसि यच्च आग्रो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गाम अविश्यम च भूतानि धार्या आम्य मोहम तेजसा पुष्पाणि चो औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। हेम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम प्राण अपान समायुक्ता पंचम अन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कहे गए हैं, जैसे भक्ष रोटी आदि को, भोज्य जैसे दूध आदि को, लेह जैसे चटनी आदि को, और चोष्य जिसको चूसा जाता है जैसे ईख वगैरह। वेदैश्च सर्वैरेव हेम वेदो वेदांत कृते देव चाहम। मैं ही सब प्राणियों में हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। विचारों के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपरीत आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है और सब वेद आदि द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है और सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है, और तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वामी पुरुषो लोके सरम अक्षरम एव च क्षरम सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। इनमें संपूर्ण प्रभुत प्राणियों में शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा गया है। उत्तम पुरुष तन्वे परम आत्मे तयुदा हृदय यो लोकत्रय यम अविश्यम विभर्तिव्यम ईश्वरम। इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। किन दोनों में से? नाशवान और अविनाशी पुरुष के। उत्तम पुरुष तो अन्य पुरुष होता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। यस्मात् अक्षर अतीतो अहम अक्षरम आदि अपि च उत्तमम
अतो अस्मि लोके वेदम च प्रथमिम पुरुषोत्तमम, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, अविनाशी जीवात्मा में उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अर्थात साक्षात परमात्मा का नाम ही पुरुषोत्तम है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्वत् भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार निरंतर से मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतरं शास्त्रमिदं युक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस कृत निश्चय भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इस तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदेषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम नाम पंचदशो अध्याय।